स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। ओके, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट आई थिंक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगा आप लोगों को, सो वी आर डिस्कसिंग इट अगेन। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम्स में कुछ तरीके के चेंजेस हो जाते हैं। कौन से तरीके के? फर्स्ट तो क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम आपको पता है कैसा शेप होता है, तो वो शेप में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, राइट। इसका मतलब सेंट्रोमियर कहीं शिफ्ट हो जाता है, दोनों जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। वी विल सी दिस सम टाइम इन फ्यूचर, ओके, डोंट वरी, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमारा मेन एम है डिस्कस करना एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी, और दोनों में डिफरेंस क्या है। सो ये दोनों किस टाइप के क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है? ये एबनॉर्मेलिटी है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के। मतलब एक्चुअली में जितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए उसमें या तो कुछ इंक्रीज़ या तो कुछ डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। सो पहले देखते हैं व्हाट इज़ एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का आपको डेफिनेशन याद रखना है कि इसमें ऑलवेज़ क्या होगा, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर बाय 1 होगा। या तो इंक्रीज़ हो सकता है या तो डिक्रीज़ भी हो सकता है, बट ऑलवेज़ क्या होगा, एक ही नंबर से चेंज होगा, नॉट पेयर। ओके, रिमेंबर इट, सिंगल क्रोमोसोम वी आर टॉकिंग अबाउट। अब देखो, ऑटोसोम्स हमें पता है कितने पेयर्स होते हैं, 22 पेयर्स होते हैं। और पेयर्स का मतलब क्या होता है, एक मेल में से आना और एक फीमेल में से आना, है ना। जब भी पेयर में कुछ भी बनता है तो एक जो क्रोमोसोम है वो मदर में से, दूसरा फादर में से। अब हमने ये ऑलरेडी देख लिया कि जो एन्यूप्लॉइडी है दैट इज़ चेंज इन क्रोमोसोम। मतलब कि सपोज़ यहाँ पे 44 क्रोमोसोम है, सो एक क्रोमोसोम में होगा, नॉट इन द कंप्लीट पेयर। ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, नॉट इन द कंप्लीट पेयर। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, देखो नॉर्मल सेल है, उसमें दैट इज़ अ डिप्लॉइड सेल। इट मीन्स कि 2n नंबर है। 2n मतलब क्या कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर में है, ठीक है। यू कैन से हियर इज़ 1, ये दिस इज़ 2n, ये रहा। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमने यहाँ पे देखा एन्यूप्लॉइडी में कि चेंज कितने से होता है क्रोमोसोम से, 1, आइदर इंक्रीज और आइदर डिक्रीज। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, दैट इज़ 2n। जो हमारा नॉर्मल है उसमें एक और ऐड हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्राइजोमी। हमने ऑलरेडी देख लिया है कौन सा ट्राइजोमी, हमने 21 देख लिया है। 21 क्रोमोसोम पे ट्राइजोमी हो जाती है, मतलब कि एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। यहाँ पे देखो, ये ऑलरेडी 2n है, इसका मतलब ये ऑलरेडी पेयर में प्रेजेंट है। लेकिन ट्राइजोमी में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और यहाँ पे आ जाता है, ये आप देखो, है ना। सो हमने पढ़ लिया है ट्राइजोमी किस में होता है, आई थिंक यू रिमेंबर इट, है ना। हमने ऑलरेडी सारे डिजीज़ पढ़ लिए हैं। सो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ 2n+1। अब सेकेंड सिचुएशन देखो क्या होता है, 2n-1, दैट इज़ कॉल्ड एज मोनोजोमी। मोनोजोमी मतलब क्या, एक क्रोमोसोम, मतलब जो पैर में होते हैं ना उसमें से एक डिलीट हो जाता है, ठीक है। सपोज़ कि आपका ये क्रोमोसोम है, ओके, दिस एंड दिस। सो क्या होगा, उसमें से कोई भी एक डिलीट हो जाएगा, सपोज़ ये, ठीक है, ये वाला आपका डिलीट हो गया। इट मीन्स आपके पास कितना रहा, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम रहा, ना कि एक कंप्लीट पेयर रहा। सो दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड एज मोनोजोमी। थर्ड सिचुएशन में क्या होता है कि कोई भी दो क्रोमोसोम, ज़रूरी नहीं है कि एक ही पेयर के हो। सपोज़ देखो यहाँ पे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, आप ट्राई करो समझने का। सपोज़ ये एक सेट है क्रोमोसोम का, ठीक है, ये दूसरा सेट है, ये तीसरा सेट है। सो हमने क्या पढ़ा, -2, मतलब क्या होगा, ऐसा नहीं कि एक पूरा सेट उड़ जाएगा, नहीं, कोई भी दो क्रोमोसोम उड़ जाएंगे। मे बी एक यहाँ से उड़ गया, मे बी एक यहाँ से उड़ गया, है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक पूरा सेट ही गायब हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहीं से भी दो क्रोमोसोम्स गायब हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। सो आई थिंक ये समझ में आ गया, ट्राइजोमी, मोनोजोमी एंड नलिजोमी, दैट इज़ एन्यूप्लॉइडी। और इसमें आपको ये याद रखना है सिर्फ कि इसमें चेंज इन क्रोमोसोम्स होता है, ना कि पेयर में चेंज होता है। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट जो है वो है पॉलीप्लॉइडी। पॉली आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक क्रोमोसोम से ज़्यादा
में चेंज होता होगा। सो ये कम्प्लीटली उल्टा है एन्यूप्लॉइडी के। इसमें क्या होगा, चेंज इन सेट हो जाएगा। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि हमारे यहाँ पे 2 होते थे और कहीं एक आके ऐड होता था, बट यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा कि सपोज़ यहाँ पे देखो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ओके, उसमें सपोज़ हमने यहाँ पे 3 ड्रॉ किए हैं, तो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म समझ लो, उसमें अज्यूम करो कि इतने ही क्रोमोसोम्स होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। सो दे ऑल आर डिप्लॉयड, यू कैन सी 2n, सो हमने 2n लिखा है। बट पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, सारे सेट में एक एक, देखो यहाँ पे एक एक और एक जो रेड में दिया हुआ है, यू कैन सी कि सारे सेट में एक एक एक्स्ट्रा आके ऐड हो गया। सो अब क्या हो गया, क्या ये 2n रहा, नहीं, इट हैज़ बिकम 3n। ओके, वैसे ही क्या होगा कि अगर एक्स्ट्रा 2 पेयर्स आके ऐड हो गए, है ना, मतलब एक सेट में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ओके, वैसे ही 5 6 ऐसे ही कंटिन्यू रहता है। सो अगर ये सिचुएशन में देखो, इन दिस यहाँ पे, ओके, यहाँ पे एक सेट में कितने क्रोमोसोम हो गए, 3। सो इसको बोलते हैं ट्राइप्लॉइडी, यू कैन सी। अगर 3 की जगह 4 हो गए, हम उसको बोलेंगे टेट्रा। वैसे ही पेंटा, हेक्सा एंड कंटिन्यू एंड सो ऑन, ठीक है। सो पॉलीप्लॉइडी और एनीप्लॉइडी में डिफरेंस समझ आया। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है कि सारे सेट में एक एक ऐड हो जाएगा, लेकिन एनीप्लॉइडी में क्या होगा कि एक ही क्रोमोसोम ऐड होगा किसी भी फिक्स्ड प्लेस पे आके, है ना। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हमारे 23 पेयर्स हैं तो 23 पे जाके एक एक ऐड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। वैसा किस में होगा, पॉलीप्लॉइडी में होगा। और ये कहाँ देखने को मिलता है, ये प्लांट्स में देखने मिलता है और ह्यूमंस में कभी कभी रेयरली देखने मिलता है, वो भी मसल्स में। व्हेन यू गो टू हायर स्टैंडर्ड्स आप पढ़ोगे, बट अभी आपको क्या याद रखना है, प्लांट्स में होता है, वो भी लोअर प्लांट्स में नहीं, एंजियोस्पर्म्स में देखने मिलता है। और इसके टाइप्स भी होते हैं, ऑटोपॉलीप्लॉइडी, एलोपॉलीप्लॉइडी। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में जब म्यूटेशन पढ़ेंगे डिटेल में, तब हम ये भी डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस, ठीक है। ये हमने अभी क्यों डिस्कस किया एनीप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी, बिकॉज आपको ये डिजीज़ समझने में आसानी हो। डाउन सिंड्रोम में क्या होता था, टर्नर में क्या होता था। टर्नर में क्या हुआ था, 45+XO, मतलब कि एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया था, राइट। सो दैट वाज एग्जांपल ऑफ व्हाट, मोनोसोमी। और डाउन सिंड्रोम में क्या हुआ था, एक एक्स्ट्रा आ गया था 21 क्रोमोसोम पे, सो दैट वाज व्हाट, ट्राइसोमी। वैसे इसीलिए ये टॉपिक हमने अभी ठीक से समझा। आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके।